हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीडिंग का दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इन दोनों ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आप फ्यूचर में कोई भी जब कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो उसमें कम से कम जो है ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं मिसिंग नंबर चैप्टर से। इसलिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। और आप लोग कोशिश कीजिए कि इन दोनों क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, यानी कि जो व्हाट का मान है इसको खुद से निकाल लें। एक बार दोनों क्वेश्चन को फटाफट देख लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में आपको यही दो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसको अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो वीडियो आसानी से सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके दोनों क्वेश्चन को। तो देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, हमको इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें एक नहीं दो वाट है, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न को अच्छे से समझेंगे और दोनों वाट के मान को निकालेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर हमारा जो है क्या है, दोनों वाट का मान है। तो अब देखिए, सबसे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। मतलब अगर हम इसको रो वाइज सोचते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये क्या है, हमारा थर्ड रो है। तो अगर हम इसको रो वाइज सोचते हैं तो मेरा फर्स्ट और थर्ड रो में क्या है, वाट का मान है। तो सबसे पहले हमको जो सेकंड रो है इसमें कोई ना कोई एक रूल लगा होगा, पैटर्न लगा होगा, उसको समझना होगा। और फिर उसी को क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड में लगा देंगे उसी पैटर्न को, हमारा वाट का मान आ जाएगा। मतलब सब में एक ही नियम लगा होगा, उस चीज़ को हमको समझना होगा पहले। तो अब चलिए समझते हैं। जरा आप ध्यान से इसको देखें तो एक के बाद यहाँ पे 2 लिख दिया है। मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर उसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है, और 2 के बाद यहाँ पे 3 लिख दिया है, मतलब यहाँ पर भी उसने +1 कर दिया। और 3 के बाद यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब यहाँ पर भी उसने +1 कर दिया। अच्छा, यहाँ पर सब में +1 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है +1 नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तो यहाँ पे हमको समझने की ये ज़रूरत है कि जैसे कि देखिए, फर्स्ट में जो पैटर्न लगा, जैसे कि फर्स्ट में अगर +1 हुआ है तो बाद में भी +1 हुआ है, उसके बाद भी +1 हुआ है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और हमेशा एक ही बढ़ रहा है, मतलब एक पैटर्न पे जा रहा है। तो यहाँ पे अगर जरा आप ध्यान से देखें तो ये एक क्या है, ये एक का स्क्वायर है। ठीक है, ये एक क्या है, एक सेकेंड, ये एक जो है ना, ये क्या है, ये एक का स्क्वायर है। इस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से हम आपको समझाना चाहेंगे। आप ज़रा ध्यान से देखें, ये जो आपको एक दिख रहा है ये क्या है, ये एक का स्क्वायर है। ये जो आपको 4 दिख रहा है ये 2 का स्क्वायर है। ये जो आपको 9 दिख रहा है ये 3 का स्क्वायर है। तो अब आप बताइए, जब यहाँ 1 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली 4 का स्क्वायर आएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, तो हमारा एक तो वाट का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक वाट का मान कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एक वाट का मान हमने कितना निकाल रखा है, 16 निकाल रखा है। यहाँ पे हम 16 लिखें, इसको देख लीजिए, रेड से अच्छे से नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ब्लैक से इसको लिख दिया है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर लिखे हुए हैं। क्लियर है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे, अब एक वाट का तो मान हमारा 16 निकल गया। अब देखो, थोड़ा सा अगर आप ट्रिक लगाएं तो इसका आंसर हम यहीं पे बता सकते हैं, क्योंकि अब फर्स्ट वाले का आंसर फिक्स हो गया कि भाई फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा, 16 होगा। ये अगर फिक्स हो चुका है तो देखिए, तो किसी ऑप्शन में 16 नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी में 16 नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब रही बात इस कि अगर मान लीजिए, अगर आपके पास समय है और इस चीज़ को आप चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये 8 जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप चेक कर लें, आंसर बिल्कुल आएगा। अब ज़रा ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पर उसने क्या कर दिया है, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा है। ऐसा कलर लेते हैं कि सब पे दिखाई दे। यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद यहाँ पे 4 लिख दिया है, मतलब यहाँ पे कितना हुआ है, +2 हुआ है। और इस 4 के बाद यहाँ 6 लिखा है, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है। तो जब यहाँ +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, तो आगे के लिए भी क्या होगा, +2 ही होगा। ठीक है, तो जैसे 6 में +2 आप जैसे ही करेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो एक तो हमारा आंसर कितना आया था, यहाँ पे 16 आया था, और दूसरा हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो 16 और 8 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको क्या करना है, इस वाट का मान निकालना है। ठीक है, तो इस वाट का मान को निकालने के लिए सबसे पहले समझते हैं
कि आखिर ये 23 और ये 14 कैसे आया है। जब ये समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिस रूल पे 23 आया होगा 14 आया होगा उसी रूल पे वाट का मान निकाल लेंगे। तो समझते हैं कि सबसे पहले 14 कैसे आया। जरा आप ध्यान से देखें तो 125 में से 105 घटाते हैं तो 20 आता है। 14 आने का सवाल है नहीं, जोड़ेंगे तो भी नहीं हो रहा है, गुना करेंगे तो भी नहीं, भाग करेंगे तो भी नहीं, तब क्या करें। तब ऐसे सिचुएशन में आप इसके डिजिट्स को जोड़ के देखें। जैसे 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में इस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर जोड़िए था, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। तो अगर हम इस 8 और 6 को जोड़ देते हैं तो 8 और 6 कितने हो जाते हैं, 14। तो यही 14 जो क्या हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। इसी चीज़ को आगे समझते हैं। देखिए जैसे 1 आप +8 कीजिएगा, आप +8 कीजिएगा तो 1 8 9 8 कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। और इस 17 में जोड़ लीजिए 2 और 4 6 और +0 6। 17 में 6 आप जैसे ही जोड़ते हैं तो 17 में 6 जब आप जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाता है आपका, 23 आ जाएगा, जो 23 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी रूल पे हम क्या करेंगे, इस वाट का मान निकालेंगे। जैसे कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और उसमें 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 1 आ 1 2 आ 1 3, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 9 और 3 को जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। तो इस वाट का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान से आप देखें हमने क्या बताया है। बोला है कि सबसे पहले इसके क्या कीजिए, तीनों डिजिट्स को जोड़िए। तो 1 आ 2 3 आ 5 8 ये हो गया, आ 1 आ 5 0 1 आ 5 मैंने 5 आ 0 5 आ 1 6, तो 8 6 14 ये आ गया। वैसे ही 8 8 16 1 17 ये, आ 4 2 6 17 6 23 हो गया। वैसे ही 5 3 8 1 9 आ 3 12 हो गया। तो वाट का मान कितना हो गया हमारा, 12 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जा रहा है, 12, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में मुझे 2 क्वेश्चन बताने थे, मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप दोनों क्वेश्चन को समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को एक बार जो है आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी हैं, वहाँ पे इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।